नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है कहानी। कहानी विधा हिंदी की एक प्रमुख विधा है। यहाँ से भी हमें 1 या 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिलता है। अगर हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया और अच्छे से याद कर लिया तो एक भी प्रश्न अगर कहानी से संबंधित आता है तो हम आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती है? यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न में नहीं सब वर्ड लगा हुआ है। तो इंदुमती की जाती है, रानी केतकी की कहानी की जाती है, 11 वर्ष का समय की जाती है। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कानों में कंगना। ये हिंदी की पहली कहानी के रूप में इसकी गणना नहीं की जाती है। और ये जो कानों में कंगना है, ये जो कहानी है इसके लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। ये जो हमारी इंदुमती कहानी है ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। 11 वर्ष का समय ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। और रानी केतकी की कहानी ये हमारी मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। अगला क्वेश्चन हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पे सारी पत्रिकाएं दी गई हैं और 11 वर्ष का समय ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। ये तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा सरस्वती पत्रिका। और ये जो सरस्वती पत्रिका है ये हमारी 2 लोगों की है, श्याम सुंदर दास जी की और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। इसका सही आंसर होगा बी, सरस्वती। चांद पत्रिका जो है वो महादेवी वर्मा जी की है। माधुरी पत्रिका जो है वो भार्गव जी की है। और कवि वचन सुधा जो है ये हमारी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। अगला क्वेश्चन हमारा है आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा बंग महिला। अगला हमारा क्वेश्चन है हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेमचंद। अगला हमारा क्वेश्चन है ताई कहानी का लेखक कौन है? तो ताई कहानी जो है ये विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की है। ऑप्शन इसका हमारा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में से किस साहित्यकार की कहानियाँ संकलित हैं? तो मानसरोवर जो है ये हमारा प्रेमचंद द्वारा रचित है और इसके जो हैं 8 भाग हैं, 8 भाग इसके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इन कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा है होमवती देवी। अगला क्वेश्चन हमारा है माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा टोकरी भर मिट्टी। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी की किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं? यानी जयशंकर प्रसाद जी की वो कौन सी कहानी है जिसकी शुरुआत इन लाइनों से हुई है? बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। तो ये जो पंक्तियाँ हैं तो किस कहानी की हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा आकाशदीप। ये आकाशदीप कहानी जब शुरू होती है तो इन्हीं पंक्तियों से शुरू होती है। और आकाशदीप जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। अगला क्वेश्चन हमारा है इन कहानियों में प्रेमचंद्र की कहानी कौन सी है?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो ठाकुर का कुआं। तो ठाकुर का कुआं है वो प्रेमचंद की कहानी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सिर्फ और सिर्फ 3 कहानियाँ हैं। वो 3 कहानियाँ कौन कौन सी हैं? सुखमय जीवन है, उसने कहा था और बुद्धू का कांटा। ये जो 3 कहानियाँ हैं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ए, 84 वैष्णवन की वार्ता। और ये जो है 84 वैष्णवन की वार्ता ये हमारी गोकुलनाथ द्वारा रचित कहानी है। और गोकुलनाथ जी द्वारा एक और रचित कहानी है, वो हमारी है 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? इसका जो हमारा सही आंसर है सरस्वती। और सरस्वती पत्रिका किसकी है ये भी आप जानते हैं, ये श्याम सुंदर दास और महादेवी वर्मा जी की है। चांदबी जो पत्रिका है वो महादेवी वर्मा जी की है। माधुरी जो पत्रिका है वो भार्गव जी की है। और प्रभा पत्रिका जो है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा उसने कहा था। यहाँ पे ये तीनों जो कहानियाँ दी हुई हैं, उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये 3 कहानियाँ सिर्फ हैं और वो भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? तो मानसरोवर ये कहानियों का संग्रह है, प्रेमचंद जी का है और इसके टोटल 8 भाग हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है वो ग्राम है। तो इसका जो सही आंसर होगा ग्राम। और यहाँ पे गुंडा, पुरस्कार, ममता ये भी जयशंकर प्रसाद जी की ही कहानी है, लेकिन यहाँ पे पहली कहानी की बात की है इसलिए ग्राम इसका सही आंसर होगा। रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? ये आप लोग सब लोग जानते हैं, इंसा अल्लाह खां जी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की लिखी हुई है? तो ये जो दुलाई वाली है ये बंग महिला द्वारा रचित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। राजा निरबंसिया कहानी का लेखक कौन है? जो राजा निरबंसिया कहानी है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कमलेश्वर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है वो धनपत राय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है? तो बंग महिला का जो वास्तविक नाम है वो हमारा होगा राजेंद्र बाला घोष। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके जो सही आंसर है वो हमारा है देवी शंकर अवस्थी। देवी शंकर अवस्थी की ये पुस्तक है हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? तो प्रथम विश्व युद्ध पर जो है आधारित कौन सी कहानी है? उसने कहा था। उसने कहा था किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म जो है वो लमही में हुआ था। और लमही स्थान है ये कहाँ पड़ता है? जो ये लमही स्थान है ये वाराणसी में पड़ता है।
प्रसिद्ध कहानी कफन का लेखक कौन है? तो कफन जो कहानी है वो प्रेमचंद जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा उपेंद्रनाथ अश्क। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाजेब कहानी का लेखक कौन है? तो पाजेब कहानी जो है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियाँ लिखी हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ही कहानियाँ अपनी लिखी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुकुल की बीवी और चतुरी चमार कहानी किसके संग्रह हैं? यानी ये दोनों पहली बात तो कहानी संग्रह हैं, सुकुल की बीवी और चतुरी चमार, और इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा निराला। यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? ये भी कहानी संग्रह है यारों के यार, और किसका है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, तो यारों के यार जो है ये कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित कहानी संग्रह है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कृष्णा सोबती। इन कहानियों में से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है? तो यहाँ पे हम देखेंगे नहीं है शब्द लगा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा पंच परमेश्वर। ये नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है, और ये तीनों हैं। और पंच परमेश्वर जो है ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस काल की कहानियाँ मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं और स्वप्न कथाओं पर आधारित थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रेमचंद पूर्व। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कृत कहानियाँ वामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई? जो वामा मनोरंजन कहानी है ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की है, और ये कब प्रकाशित हुई है ये सन पूछ रहा है हमसे। तो 1886 में ये प्रकाशित हुई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए 1886। मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा माधव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी। काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ नियमित रूप से प्रकाशित होती थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा हिंदी गल्पमाला। अगला हमारा क्वेश्चन है, दो बाके कहानी किसकी रचना है? दो बाके कहानी है और किसकी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया है? यानी उसकी संज्ञा दी है, कहानियों को संज्ञा दी है कि गमले में लगा फूल का पौधा है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने ये बात कही थी। 1909 में वृंदालाल वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राखी बंध भाई। तो ये जो राखी बंध भाई है ये हमारी वृंदालाल वर्मा की कहानी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिखरे मोती और उन्मादनी में से किस कथा लेखिका की कहानियाँ संग्रहित हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद की कहानियों के 3 दौरों में से कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है?
तो हमें पता है प्रेमचंद जी यथार्थवादी कहानियाँ लिखते थे, यानी वास्तविकता से संबंधित होती थी, तो ये इनमें सम्मिलित था यथार्थवादी। आदर्शोन्मुख ये भी था यथार्थवादी, और आदर्शवाद भी था। तो इसका यहाँ पे है नहीं शब्द दिया हुआ है, तो व्यक्तिवाद से इनका दौर नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाद। लहना सिंह, सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? ये तीनों जो पात्र हैं वो हमारे हैं उसने कहा था कहानी के हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा होगा इंदु पत्रिका में ग्राम कहानी प्रकाशित हुई थी। और ये जो इंदु पत्रिका है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही रचित पत्रिका है। कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है? तो इंद्रजाल जो है ये कहानी संग्रह है और ये जयशंकर प्रसाद जी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद। अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक कौन है? तो जो अपना अपना भाग्य है ये जैनेंद्र कुमार जी का कहानी है। ए लड़की कहानी किस लेखक की है? तो ए कहानी जो है ये हमारी है कृष्णा सोबते। अगला क्वेश्चन हमारा है लाल पान की बेगम तथा तीसरी कहानियों का लेखक कौन है? तो लाल पान की बेगम और तीसरी कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। फेंस के उधर उधर कहानी संग्रह किसका है? तो फेंस के इधर उधर पहले जानेंगे कहानी संग्रह है और ये जो कहानी संग्रह है ज्ञान रंजन जी का है। हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंदुनाथ मदान इसका सही आंसर होगा। प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। तो इसका सही आंसर हमारा सा हो जाएगा। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा नई कहानी। डिप्टी कलेक्टर कहानी का लेखक कौन है? तो डिप्टी कलेक्टर जो कहानी है ये अमरकांत जी की है। देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी में देश के बंटवारे की त्रासदी का वर्णन हुआ है। और ये जो कहानी है सिक्का बदल गया ये कृष्णा सोबते जी की कहानी है। प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? यशपाल इसका सही आंसर होगा। कोठरी की बात कहानी किसकी है? तो कोठरी की बात जो कहानी है अज्ञेय जी की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय। कहानी नई कहानी पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये हमारी जो है कहानी नई कहानी जो है इसके लेखक हैं नामवर सिंह। गुल की बन्नो कहानी का लेखक कौन है? तो गुल की बन्नो कहानी जो है वो धर्मवीर भारती जी की है। आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा समांतर कहानी। सारिका ये पत्र है और ये पत्र जो है ये कमलेश्वर जी का है। अगला क्वेश्चन हमारा है वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वापसी कहानी जो है उषा प्रियमवदा जी द्वारा रचित कहानी है। अगला क्वेश्चन हमारा है नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा संपादित किस संकलन में
10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियाँ संकलित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा संकेत। अगला हमारा क्वेश्चन है, कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के सुपुत्र थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा प्रेमचंद। अमृत राय के पुत्र थे प्रेमचंद, और प्रेमचंद का जो दूसरा नाम या वास्तविक नाम है वो धनपत राय था। परिंदे कहानी का लेखक कौन है? तो परिंदे कहानी जो हमारी है इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। अकहानी आंदोलन में इनमें से कौन सा कहानीकार सम्मिलित नहीं था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा निर्मल वर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई कहानी की शुरुआत लगभग कब से मानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1950। किस कहानीकार की कहानियाँ गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात हैं? तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा इलाचंद्र जोशी। अगला हमारा क्वेश्चन है, धरती अब भी घूम रही है कहानी का लेखक कौन है? तो धरती अब भी घूम रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। तो इसे हम इस तरीके के याद रख सकते हैं, एक बार जल प्रलय हुई थी तो धरती मतलब पानी में डूब गई थी, तो भगवती यानी विष्णु भगवान जी ने जन्म लिया था। तो इसको हम इस तरीके से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह किसका है? तो ये कहानी संग्रह है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मन्नू भंडारी। अगला हमारा क्वेश्चन है, डाची कहानी का लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। नई कहानी की भूमिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो नई कहानी की भूमिका जो पुस्तक वो है वो हमारी कमलेश्वर जी की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1955 से। हंसा जाए अकेला कहानी संग्रह किस लेखक का है? हंसा जाए अकेला ये कहानी संग्रह है, और ये मार्कंडेय जी का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी मार्कंडेय। बंद गली का आखिरी मकान कहानी किसकी है? तो बंद गली का आखिरी मकान जो कहानी है ये हमारी है धर्मवीर भारती जी की। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस कहानीकार ग्रामांचल का चितेरा नहीं है? मतलब ग्राम के जो कहानियाँ लिखी हैं वो ग्राम से संबंधित नहीं हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। इन्होंने ग्राम से संबंधित कोई भी कहानी नहीं लिखी, इसलिए इनको ग्रामांचल का चितेरा नहीं माना जाता है। कौन सी कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य की एंटी स्टोरी का अनुकरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अ कहानी। अगला हमारा क्वेश्चन है, फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक कौन है? तो फूलों का कुर्ता जो कहानी है वो हमारी यशपाल द्वारा रचित कहानी है। लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है? तो लंदन की एक रात कहानी जो है वो हमारी निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्म संघर्ष का चित्रण है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अगला हमारा क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लकड़ी के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है?
तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए खाने आकाश नाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। दंगों में मची मारकाट, आगजनी, लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की किस कहानी में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अमृतसर आ गया। तो ये जो अमृतसर आ गया कहानी है ये भीष्म साहनी जी की कहानी है और इसमें दंगों में मची मतलब मारपीट लूटपाट के बारे में बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन कहानियों में पांडे बेचैन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है? इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऐसी होली खेलो लाल। तो ये उग्र जी की कहानी है। प्लेग की चुड़ैल कहानी किसकी है? तो प्लेग की चुड़ैल जो कहानी है वो हमारी है भगवान दीन की। इसे हम कैसे याद करेंगे? समझिए कि जब चुड़ैल को हम देख लेते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आता है? भगवान जी का नाम आता है। तो इस तरीके से याद हम रखेंगे, प्लेग की चुड़ैल जो कहानी है वो भगवान दीन जी की है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है? तो महेंद्र भल्ला की जो कहानी है वो हमारे एक पति के नोट्स, तो एक पति के नोट्स जो कहानी है ये महेंद्र भल्ला जी की है। तो अब घंटा कहानी है ये किसकी है? घंटा कहानी जो हमारी है ये मनोज कुमार पांडे जी की है। गीत का चुम्बन ये कहानी हमारी है मन्नू भंडारी जी की है। और बदबू ये हमारी सुशांत सुप्री जी की कहानी है। तो इन्हें आप चारों कहानियों को अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेपर वेट तथा फ्राक वाला घोड़ा कहानियाँ किस लेखक की हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरिराज किशोर जी की ये कहानियाँ हैं, पेपर वेट और फ्राक वाला घोड़ा। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखक कौन है? तो शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है ये प्रेमचंद जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा धनंजय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा राजभोज का सपना। तो राजभोज का सपना जो कहानी है ये राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद जी की है। और हमारी जो सालवती है वो हमारी जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। और भिक्षुराज जो है ये हमारी चतुरसेन शास्त्री जी की है। और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किसकी कहानी है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न ये आपके लिए होमवर्क के रूप में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुखवा में काशो कहूँ मोरी सजनी कहानी किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा चतुरसेन शास्त्री। इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बंग महिला। अगला क्वेश्चन हमारा है, जॉर्ज पंचम की कहानी का लेखक कौन है? तो जॉर्ज पंचम जो कहानी है वो हमारी लिखी है कमलेश्वर जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिंदगी और जोक कहानी का लेखक कौन है? तो जिंदगी और जोक जो कहानी है वो अमरकांत जी की कहानी है या अमरकांत द्वारा रचित कहानी है जिंदगी और जोत। विपथगा कहानी किस लेखक की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय। अगला क्वेश्चन हमारा है,
बीच बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानियों के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा निर्मल वर्मा। हार की जीत किसकी कहानी है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हार की जीत, ये हमारी सुदर्शन जी की रचित कहानी है। आचार्य भामा की कथा का सोच विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? मतलब आचार्य भामा ने जो कथा जो थी का सोच विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आख्यायिका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा? तो सहज कहानी अभियान जो छेड़ा था वो हमारा अमृत राय जी ने छेड़ा था। तो सही इसका ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा अमृत राय। इनमें से कौन कहानीकार समांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं था? तो यहाँ फिर से आ गया नहीं है, हम लोग ध्यान देंगे। नहीं था तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो भीष्म साहनी हो जाएगा। भीष्म साहनी जो थे समांतर कहानी के प्रवक्ता नहीं थे, समांतर कहानियों के। तो कमलेश्वर, मधुकर सिंह और कामता नाथ थे। अगला हमारा है कथा के विभिन्न नामों में से किसकी गणना नहीं की जाती है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथ्य, क्योंकि जो हमारी आख्यायिका होती है वो भी कथा का ही एक रूप है, कथानिका भी है और वृत्तांत भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कथ्य। प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में से इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अज्ञेय। अगला हमारा क्वेश्चन है नई कहानी के बाद समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम दे दिया जा सकता है? तो इसका जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा समकालीन कहानी। नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लीजिए, प्रेमचंद। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इनमें से चतुरसेन शास्त्री की कहानी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अम्बपालिका। ये जो कहानी है ये चतुरसेन शास्त्री जी की कहानी है। साल्वती हमें पता है जयशंकर प्रसाद जी की है। सरलदाता पता हमें है अज्ञेय जी की कहानी है। ताई हमारी कहानी ये भी हमें पता है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की ताई कहानी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं एक हिंदी की नई विधा के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।